बीसी? ये क्या बेहुदा नाम है? नहीं अंकल, आप ही ने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने सोचा आप ही के नाम पे रख देते हैं। बीसी मतलब बीनी चाचा। ठीक है, लाओ पैसे दो। अब बेनी अंकल, हमारी ना किस्मत बहुत बुरी है। सुबह से आपको पता है भुट्टा ना बिको है। आवाज लगा लगा के हमारा घर तक बैठ गया है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा भुट्टा लेने के लिए। अरे लेकिन तुम लोगों ने कहा था ना कि आज दे दोगे, यही लिए हम आए हैं भाई। बेनी अंकल सच्ची में आप कितने लालची इंसान, आपको हमारी हालत ना दिख रही है? चाची लालची है तुम्हारी, चाची मौसी जो भी कहते हो, हम नहीं। एक काम करो, सुनो, पूरे ना सही आधे दे दो। बेनी अंकल, अगर आधे होते तो हम आपको दे देते। बेनी अंकल, आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। कैसे? यानी आप सोचो ना, स्वयं बीसी बीसी भुट्टा बेचेगो तो फर्क तो पड़ेगा। मतलब एक वकील हो के अब हम भुट्टा बेचें? बेनी अंकल, आप ये क्यों सोच रहे हो? आप ये सोचो ना कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अब भले ही हमें 1 रुपया ना मिले, आड़ में जाए, आपकी जो पैसा है ना 5000 रुपया, वो मिल जाएंगे, बहुत है। थिंक पॉजिटिव। कमाल के बच्चे हो तुम लोग यार। भुट्टा ले लो, करारे भुट्टे लो, सेके हुए भुट्टे। अरे बेनी अंकल, आप रुक के गए, आवाज लगाओ ना। अरे अरे, गोयल कहाँ से आ गया? बीसी 2 भुट्टे लगाना। अरे गोयल साहब, आप वो क्या? मैं आपसे ही मिलने आ रहा था एक केस के सिलसिले में जी। पर आपका असली काम देख के लगा कि वकालत आपके बस की नहीं है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो हमारे पड़ोसी, मतलब रिश्तेदार बच्चे हैं अपने, तो बेनी चाचा बुलाते रहते, तो ये छोड़िए, इनकी हम मदद कर रहे थे। आप बताइए, केस बताइए। अरे देखिए, केस वेस छोड़िए, आप भुट्टे बेचिए, मैं कोई ढंग का वकील देखता हूँ। हाँ अरे सुनिए गोयल साहब, गोयल साहब, क्या हुआ सर? दिमाग तनक डिस्टर्ब चल रहा हूँ। असल में क्या प्रोग्राम सारो जो प्लान करो तू ना फेल हो गो ना, वो चाचा चोर धी को लट भगई गो, हम तनक किरकिरी हो गई मनोवर। सर, आपका तो चोरों को ना पकड़ने का रिकॉर्ड है, कौन सी नई बात है? जब करियो सारे बकवास ही करियो। दरोगा साहब, अरे दरोगा साहब, गर्मा गर्म चाय बनाइए आपके लिए, कड़क अदरक मार के पियेंगे? तू हमें कहूँ से 1 सेकंड, चाय वालों तो लग नहीं रहो। अरे शक्ल से तो आप भी दरोगा नहीं लगते, लेकिन है ना दरोगा साहब। मतलब आप तो शक्ल से कमिश्नर लगते हैं ना दरोगा साहब। कब से बेच रहो चाय? बस अभी अभी यहीं बाहरी नई दुकान खोली है, बस आपका आशीर्वाद से फलती फूलती रहे ना, तो एक दिन यहीं थाने के बाहर अपना खुद का रेस्टोरेंट डालेंगे कसम से। बातें बड़ी मीठी मीठी कर रहा है। खैर बना दे, चाहिए गरम। हेलो इंस्पेक्टर। आपकी तारीफ? ओह, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करती, उसके लिए मेरे पास 4 सर्वेंट्स हैं। बड़ी खानदान की हूँ आप, आपने तारीफ के लाने लोग रखे हैं? यस, एक्चुअली मैं शिमला की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम मनाली देवी है और मेरे फादर राजा मनाला प्रताप सिंह। कौन सुनाला? राजा मनाला प्रताप सिंह। मनाला प्रताप सिंह? मनाला प्रताप सिंह अच्छा। पूरे एरिया में एप्पल सप्लाई करते हैं। हमसे क्या चाह रही हैं आप? एक्चुअली यू सी दिस छाता, दिस अम्ब्रेला? हाँ, अच्छू लग रहा हो। ये हमारा खानदानी छाता है। हाउ पिछली 10 जनरेशन से हमने इसे बहुत संभाल के रखा है, पर अब हमने न्यूज़ देखी तो हम डर गए। यहाँ पे बहुत छाता चोरी हो रहा है। अरे ना, असल में मैडम का है, ये सारी जो न्यूज़ वाली होती है ना, ये तो 2 की 4 लगाते ही हैं। इनकी क्या आदत होती है, हर चीज़ को बात को ना नमक मिर्च लगा के परोस लो, जिसमें जनता तनक ज़्यादा ध्यान दे। आप बिल्कुल ध्यान न दो, छाता पे ध्यान दो। छाता कहूँ ना जाएगा फिर। No, you don't get it. This chata is not normal chata.
ये बहुत ही स्पेशल छाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी। अच्छा। 5 lakhs। 5 लाख को? यस। सो मैं कानपुर के सो एंड सो होटल में रुकने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे छाते की रक्षा करें। ये अपना नहीं बचा पाया, आपका क्या संभाले? जी की लट तुमसे कुछ सलाह मांग रहा हूँ का ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ? देखो मैडम, हम का कह रहे हैं, हम जनता की सेवा के लाने जब वर्दी हमने धारण करी, धन्यवाद, ठीक है। बाकी छाता आपको, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। जकाम के लाने पुलिस नहीं बैठी। Really? आओ। I'm so disappointed. Actually, मेरी आईजी सर से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि थाने के दरोगा हप्पू सिंह से कहना, वो आपकी मदद करेंगे। It's okay. I'll tell him. You don't want to. अरे ना 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 ना, हम का कह रही, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम तना ध्यान दे रही। आईजी साहब से जरूर इतना कह दीजिए कि हमने आपकी सहायता करी थी, मुस्कुरा के। Oh, absolutely. हाँ। Thank you so much. बस आप किसी तरह मेरा छाता बचा लीजिए, नहीं तो हमारे खानदान की निशानी गुम हो जाएगी। अरे जाके तो हम बाल भी बांका ना होने देंगे। जो समझो कि दरोगा हप्पू सिंह आपकी छाता की सेवा और रक्षा के लाने हाजिर है। Yes, yes. Thank you. Thank you. रिक्शा बुला दो। रिक्शा? क्यों? अब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम अपनी बीवी के लिए रिक्शा मंगा सको। सब उड़ा दियो उस चुड़ैल पे। बग्गू देखो, वैसी बात नहीं है। हम अभी आते समय हम उससे सुनील और ग्रोवर कोइंसिडेंटली दोनों से मिल गए और मैंने बोला कि लाओ यार पैसे दो, तो उन्होंने गिड़गिड़ाया और बोला कि एक आध दिन बस और चाहिए और मिल जाएंगे, फिर हम ला के दे देंगे। बेनी, सोचो कि आज मैं किससे मिली होंगी। मैं सुनील और ग्रोवर दोनों से मिली, और दोनों ने मुझसे क्या कहा पता है? कि उन्होंने आज तक तुमसे उधार पैसा नहीं मांगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होते ही नहीं है। नहीं, बग्गू बग्गू बग्गू, मेरी बात सुनो, आराम से, उंगली में लग जाएगा, दब जाएगा। सुनो। क्या सुनो? मैं मानता हूँ कि हमने जो है, मतलब सुनील ग्रोवर किसी को कोई पैसे वैसे नहीं दिए, उनको दोनों को झूठ बोला मैंने। लेकिन ये बात भी झूठ है कि मेरी कोई भी, तुम्हारे अलावा कोई भी औरत जो है, मतलब गर्लफ्रेंड है। अरे तुम खुद सोचो कि हम खुद जो है, हम जानते हैं अपने आप को, मतलब उबले हुए आलू टाइप के दिखते हैं। हमको तुम्हारी अलावा कोई और लड़की, मतलब तुमने दया दृष्टि दिखाई और प्रेम किया, विवाह किया, लेकिन और कोई क्यों करेगा उबला हुआ आलू? बात तो ठीक कह रहे हो तुम बेनी, हो तो तुम उबले हुए आलू, लेकिन कुछ चुड़ैलें होती है जिन्हें उबले हुए आलू बहुत पसंद आते हैं। अरे बग्गू रो मत प्लीज। अरे बेनी अंकल, बेनी अंकल, अरे जेकर चल रहे हैं। बेनी अंकल एक काम करो, आप जी ना अपने आप पैसा रख लो, 5,000 रुपये। आपकी वजह से पता है हमारी पॉकेट मनी को जुगाड़ भी होगा वो। लेकिन थोड़ी देर पहले तक तो एक भी भुट्टा नहीं बिका था। हाँ नहीं बिको तो, पर एक आदमी आओ। बाकी घर में क्या आज शाम को कुछ पार्टी वार्टी है, तो वो बल्क में सारे के सारे जो भुट्टे आते वो हमसे ले गए। हमारी बिक्री भी है गई और एक्स्ट्रा इनकम भी। ये वैसे पैसे कौन से है ये? अरे बिमलेश मौसी, वो क्या है ना, पापा हमारी पॉकेट मनी बढ़ा ही नहीं रहे थे, तो हमने सोचा हम क्यों ना पार्ट टाइम कोई काम करके थोड़ी सी इनकम कर लेते हैं। तो हमने बेनी अंकल से 5,000 रुपये उधार लिए थे। हमारा बिजनेस कितना चलने लगा है ना? और क्या, वैसे बेनी अंकल को वो जो हाजम है ना, बहुत बढ़िया है। हमने उनसे स्पेशली कहा तो कि ये बात आप कोई को बताइयो मत, अपने तक ही रखियो। उन्होंने पता कोई को ना बताओ, अपनो प्रॉमिस बना के रखो। रिक्शा।
आज तो जोरदार हो रही। बताओ ससुर का किस्मत है। जॉन को देखो बड़े अफसरन की धमकी देते है, मैं इनसे पहचान है उनसे पहचान है, वो सारू अपनी कामन में उलझा देते है। अब बताओ अपनू रेन को ढूंढ ना पा रहे, छाता पकड़े दूसरन को छाता की रखवाली कर रहे, घोइया की दरोगा है। मजा ना आ रहा जिंदगी को। कौन को बज रहो? इतने तो हम अकेले खड़े, हमारी बजे को औरत को चैन नहीं है बिल्कुल, आदमी को सांस नहीं लेने दे रही। हेलो रज्जू, तुम इनको याद कर रही थी? कहाँ खुदक रहे हो? छाता चोर पकड़ोगे? अरे कहाँ रज्जू, दूसरे कामन में उलझाता हूँ ना हमें। अब बताओ तो छाता की ड्यूटियाँ कर रही, छाता की रखवाली कर रही हैं? क्या मतलब? गर्मा गर्म चाय बनाइए आपके लिए, तड़क अदरक मार के पिएंगे? आखिर आप पकड़े गए। और ये क्या हो गया? खोदा पहाड़ निकला छछुंदर। मैंने सोचा था कोई तेज तर्रार सा चोर होगा, और तू निकला। कौन हो तुम? मेरा नाम है एसीपी मलाइका सिंह, पर फिलहाल तो तेरे लिए यमदूत समझ ले। बाय बाय एसीपी मैडम। तू आवाज कहाँ से आई? काका होगा? तब तुम एक सेकंड तुम रखो फोन, तुम्हें 2 मिनट में कर रही था ना कहते कर हैं। बाय बाय के बच्चे, 1 सेकंड। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो यहीं बेहोश कर दूंगी 2 मिनट में। नहीं इतने के लगा, इतने चक्कर घुमाए तन्ने मैं है तो बच के निकल जाएगा मेरे ते। अब देखियो तू तुझे ना जेल के अंदर ले जाके तेरी ऐसी हवा टाइट करूंगी, ऐसी हवा टाइट करूंगी कि तू ना तू मैडम तो खुद कहीं और निकल ली, अब मैं भी निकल लेता हूँ। अरे जो तो चाय वाले आए बेटा, तेरे चाय को काम ठंडो होगा का? खैर छोड़ो छोड़ो, जैसा पहले तो यही ठंडो होगा। तेरी तो हवालात में हम ढंग से करेंगे क्या चाय हैं? पहले इन मैडम को देख ले, इनकी गुर्दा ढीले हो गए का। ओ मैडम हम ठीक तो? मलाइका, ओ दादा मलाइका, ये तो बुखार में तप रही। मलाइका, ओ तू ठीक है? हैं? अरे पतो ना जे छाता छोड़ के गायब हो गओ, सबके नींबू निचोड़ रखे जाने। अम्मा, पापा खुशखबरी अम्मा। का खुशखबरी है? खुशखबरी है अम्मा, दरोगा जी ने छाता चोर को धर दबोचो। अरे मिल गया छाता चोर। अरे वाह, बधाई हो समधी जी। आपको भी बहुत 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 बधाई समधन जी। अरे भाई दमान जी तो काबिल अफसर निकले। अच्छा, कुछ देर पहले तो तुम उसी काबिल अफसर की बुराइयां कर रहे थे। है जब लेन कोट काबिल अफसर ने ढूंढो है जो कि हमाओ लाल लगतो है, हमारा भी बराबर को हिस्सा बनतो है, समझ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समधन जी। अम्मा तुम्हारा हिस्सा तो बनेगा ही। वैसे तुम्हारे लाल ने नहीं, हमारी लल्ली ने दबोचो है चोर को। जाको देखो जो बेहोश हो गई थी। बुखार को जाको पकड़ो, कमजोरी लग रही। कह रहे थे मम्मी की बात तो सुनाई नहीं देती ना जाको। बिठा दे अरे दवाई खा के जाओ, हैं? लग गई सर्दी? मैं बाद में डांट ली तो पहले दवाई दे दे। हाँ दे रहे दवाई। हमारी बात सुन लिया करो, तुम एसीपी हो, जब बीमारी को नहीं पता बेटा, अम्मा संभालो जाको। लाए रे दवाई, जा जा जल्दी जा। अरे कहाँ का नक्शा? अरे जल्दी ला। आगे सब आओ बेटा बेटा, मुड़ हाँ सब हाँ, गुड गर्ल, पानी पियो। गुड गर्ल। अरे वाह, अरे नन्ना, हाँ पापा, हाँ, नक्शा मिल गया। कुछ खबर पढ़ो पढ़ो, क्या लिखूं जा मैं पढ़ो। पापा चश्मा लगा। गब्बर बेटा, तेरी बुआ को संदेश दिया था कि तुझ तक ये चिट्ठी पहुंचा दे।
और खजाने का नाम सुनते ही तूने ये चिट्ठी ढूंढ ही ली होगी। लेकिन जितनी मेहनत तूने इस चिट्ठी को ढूंढने में की, उतनी मेहनत जीवन में करेगा तो हमेशा खुश रहेगा। कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, रही बात खजाने की, तो तेरा असली खजाना तेरी बेटियां राजेश और बिमलेश है। तेरे 2 अनमोल रतन। जान से ज्यादा दोनों की हिफाजत करना, और हाँ, आलस छोड़कर मेहनत करना। तुम सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हें बड़ी होशियारी। चुप। जो तो खबर हो गई, नक्शा कहाँ है? बाबूजी। बताओ। अम्मा खोदो पाड़ निकली चुईया वाली बात है। जाके दादाजी के चक्कर में सारे हमारे गुर्दा ढीले हो गए, नक्शा के चक्कर में। पता मिलो बाद में आशीर्वाद। जो लेनकोट है ना, संभाल के फ्रेम लगा के रख दो सामने, ताकि तुम्हें प्रेरणा मिले मेहनत करने की। जैन साहब। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। साहब, आपकी याददाश्त लौट आई। हमें इतनी खुशी है, अब हम धनक अन्न जल ग्रहण कर पाएंगे। सर, मैंने भी मन्नत मांगी थी सर। अगर आपकी याददाश्त लौट आती है तो मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाला था सर। कितने को? 1.25 रुपए का सर। साहब, हमने 11.25 रुपये को चढ़ाओ। वेरी गुड, तुम्हारी सस्ती मन्नतें रंग ले आई। हुआ यूं कि कल रात को मेरी बीवी गाड़ी में बिठा के मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले गई, और उसी जगह पे ले गई जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और सवालों की बरसात कर कर के खुरेद कर मेरी याददाश्त वापस ले आई। उसमें से कुछ यादें अगर वापस नहीं आती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, मुझे पता चला है कि वो छाता चोर पकड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो साहब देख रहे गौर से, जो सारो मासूम से दिखने वालों यही है, छाता चोर। बेटा, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये सब करके तुमको मिला क्या? अंकल जी, मेरी माँ ने इतनी दुआएं मांगी ना, तब जाके एक जगह मेरी शादी फिक्स हुई थी। मैं लड़की से मिलने जा ही रहा था कि रास्ते में झमाझम बारिश होने लगी। मैंने आते जाते लोगों से छाता मांगा कि भैया लड़की देखने जा रहा हूँ, पहली बार प्लीज छाता दे दो। लेकिन किसी ने मुझे छाता नहीं दिया। मेरा मतलब है, मैं चाहता तो घर वापस जा सकता था, लेकिन नहीं, मैं अपनी जान पर खेलकर किसी तरह भीगता भागता लड़की वालों के घर पहुंचा, और मुझे देखते ही लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। उसका बाप पता है क्या बोला? क्या? उसका बाप बोला, जो लौंडा इस बारिश में भीगने से खुद को नहीं बचा सका, वो हमारी बिटिया की रक्षा क्या खाक करेगा। तू भी भीग रहा हो तू का बारिश में? बहुत बहुत बुरा हुआ बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बस अंकल जी, उसी दिन मैंने अपनी माँ की कसम खाई कि अब इस कानपुर शहर में मैं किसी को सूखा नहीं रहने दूंगा। अब ये पूरा कानपुर शहर भीगेगा, यहाँ की गली गली भीगेगी, अंकल आंटी दीदी दादा सबके सब भीगेंगे। एक सेकंड है, ये कौन सा तरीका हुआ? चल मान लिया कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, दुख है उस बात का, मैं पर उसके चक्कर में तू पूरे शहर को बर्बाद करेगा, सबको परेशान करके धर दिया। चलिए बता, चाय वाला क्यों बना? इसमें थोड़ा ट्विस्ट है मैडम। हाँ, तो बता। न्यूज़ एंकर की तरह बता रहा है कहानी। मैंने उस रेस्टोरेंट में दरोगा हप्पू सिंह को पहचान लिया था, और मैं समझ गया कि मैं पुलिस के रडार में आ चुका हूँ। बस मैं चाय वाला बनकर आप लोगों के बीच घुस गया, ताकि मुझे आपके हर कदम की खबर पहले से हो जाए और मैं इस कानपुर शहर में यूं ही तबाही मचाता रहूं। वेरी गुड। थैंक यू सर। नहीं, तुमको नहीं, मलाइका, वेरी गुड। तुमने इतना मुश्किल केस यूं चुटकियों में सुलझा दिया, वेरी गुड। सर, मलाइका मैडम तो है ही टैलेंटेड। अगर शुरू से ये केस मैडम देखती तो यूं सॉल्व हो जाता सर। हप्पू सिंह, तुम कुछ नहीं बोलोगे कि तुमने कितने बड़े बड़े तीर चलाए? नहीं, अबे ना बोलेंगे कैसे। देखो, सूझबूझ जो भी है सच है। मलाइका की जो है सूझबूझ हती, यही को दिमाग है, तो यही वजह से केस सॉल्व भाव। हमें अपनी बिटिया पे गर्व है। नहीं कमिश्नर सर, मैं आपको एक बात बताना चाह रही। देखो ऐसा है कि मान लिया कि केस सॉल्व करने का आइडिया मेरा था, बहुत ताम झाम करे सॉल्व करने के लिए,
पर एन मोमेंट पे तबीयत ने साथ ना दिया, तो जैसे ही चोर को पकड़ने का प्लान बनाया, एन मोमेंट पे बेहोश हो गई। वहाँ अगर दरोगा हप्पू सिंह आके मदद नहीं करते, चोर को ना पकड़ते, तो यो आज सलाखों के पीछे ना होता शातिर चोर। तो मुझे लगता है इस केस का 50% क्रेडिट जाना चाहिए दरोगा हप्पू सिंह को। बिल्कुल 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 जाना चाहिए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि बाप बेटी की जोड़ी ने एक शातिर चोर को पकड़ लिया। वेल डन मलाइका। थैंक यू सर। बोथ ऑफ यू वेल डन। बोथ ऑफ यू का मतलब साहब 50% तो हमाओ भी है ना, हमारी भी थपथपा दो। थैंक यू सर।